नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। इस साल 25 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण है और हिंदू पंचांग अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण 2:28 से शुरू हो जाएगा, जो कि 6:32 तक चलेगा। तो इस ग्रहण के जो समय रहेंगे, ग्रहण की अवधि 4 घंटे। तो इस साल दीपावली पर्व में बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ है। आप में से अधिकतर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी आप हमें बताइए कि भाई दूज कब मनाएं, धनतेरस कब मनाएं, नरक चतुर्दशी कब है, दिवाली कब है, गोवर्धन पूजा कब करें, क्योंकि इस साल ये सारे तिथि में तोड़ मरोड़ है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बता दूंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे, बाद में चल करके आपको जानकारी नहीं प्राप्त होगा। और सही जानकारी ना प्राप्त हो तो गलत तिथि में अगर आप दीपावली मना लेंगे, धनतेरस के दिन खरीदारी कर लेंगे, नरक चतुर्दशी मना लेंगे, दीपावली पूजन कर लेंगे, या फिर अगर आप सूर्य ग्रहण के समय में कोई पूजा कर लेंगे तो आपको भयंकर नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखना। आखिर हम जो हैं क्यों मनाते हैं धनतेरस, धनतेरस के दिन क्यों खरीदारी करते हैं, नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, और हम लोग जो है गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं, भाई दूज क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सी दिन ये सारे त्योहार को मनाना चाहिए। मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना और आप सभी दर्शकों को सही जानकारी देना, सही दिशा दिखाना। देखिए, आप सब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। आप हम पर विश्वास रखते हैं। जब आप हम पर विश्वास रखते हैं तो हम भी आप पर विश्वास रखते हैं। आप सभी को सही जानकारी बताते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाई गई पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि आप सभी के माध्यम से जो पैसा है वो पैसा हम गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित करते हैं। बहुत से लोगों का भला होता है। चलिए जानते हैं कि आखिर हम लोग इस सारे पर्व को क्यों मनाते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के 13 तिथि को हम ये मनाते हैं। और इस दिन आयुर्वेदिक के जन्मदाता धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। धन व समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को इस दिन धन की देवी होने का पद प्राप्त हुआ था। और धन के देवता कुबेर को भी इस दिन धन के कोषाध्यक्ष होने का पद प्राप्त हुआ था। और मृत्यु के देवता यमराज और बुद्धि के देवता गणेश जी, हम इनके भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा करने से हम यमपास से बच जाते हैं। और बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा करने से हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा तीव्र हो जाती है। तो इस दिन धनतेरस के दिन स्वर्ण, वाहन, बर्तन, धनिया, कपड़े सब खरीदने का महत्व होता है, क्योंकि धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं इसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं नरक चतुर्दशी। तो इस दिन को रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्ति कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जला करके हम जो है नरक चतुर्दशी ये पर्व मनाते हैं। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में, ध्यान से सुनना, नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उबटन लगा करके, जी हाँ, उबटन लगा करके, जो नीम होता है इसका उबटन लगा सकते हैं, चिचड़ी जैसे जो कड़वे पत्ते होते हैं ये सब डाल करके जल में स्नान करना होता है। इसका अधिक महत्व होता है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घर के दरवाजे पर 14 दिया जलाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 14 दिया जलाते हैं। ऐसा भी माना जाता है नरक चतुर्दशी के दिन जो 14 दिया जलाते हैं वह भगवान यमराज को समर्पित होता है, आपके पितरों को समर्पित होता है। आपके पितरों को वह दीप प्रकाश करते हैं, वो जहां भी हैं वो ये दीप उन्हें प्रकाशित करते हैं और उनके अतृप्त आत्मा को तृप्त करते हैं। अब जानते हैं दीपावली क्यों मनाते हैं। तो नरक चतुर्दशी के बाद अगले दिन अमावस्या को जो त्योहार होता है हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो इस दिन माता कालिका और लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। इसके बाद पटाखे फोड़े जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और कुछ घरों में इन दिन जुआ भी खेला जाता है। लेकिन इन सारे कार्यों को बचना चाहिए। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस दिन असंख्य दीपों की रंग बिरंगे रोशनी मन को मोह लेती है। दुकान है, बाजारों हैं, घर हैं, सब में सजावट के लिए हम दीपक जलाते हैं। तो इस दिन दीपक आखिर क्यों जलाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे एक मुख्य कारण है। ऐसा कहा जाता है दीपावली के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती हैं और जिस घर में अगर दीप जलाया जाए
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा आप दीप जलाते हैं माता लक्ष्मी उतना प्रसन्न होती है और साधक को सभी प्रकार के धन वैभव सुख संपत्ति एवं सभी प्रकार के नाना प्रकार के उन्हें कहा जाए तो पदार्थ प्रदान करती है, सुख वैभव प्रदान करती हैं। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा। आखिर हम गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं? तो दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात जो पूर्व तिथि होते हैं, प्रतिपदा तिथि होते हैं, जैसे हम पहले भी बोल सकते हैं, तो इसे गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव कहते हैं। इस पर ध्यान से सुनना, इसे कई जगह पड़वा भी कहते हैं। उत्तर भारत में इसका प्रचलन है, लेकिन दक्षिण भारत में बलि और मार्गपाली पूजा का प्रचलन है। जो हम अभी दक्षिण भारत में रहते हैं, यहाँ बलि और मार्गपाली पूजन करते हैं। पड़वा के दिन दिवाली, ध्यान से सुनना, पड़वा के दिन दिवाली मिलन समारोह भी होता है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और साथ में भोजन करते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, जो गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा के दिन ऐसा माना जाता है इस दिन बलि देने की प्रथा, लेकिन सात्विक बलि दिए जाते हैं। कई लोग नींबू का देते हैं तो कई लोग जो का देते हैं। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग हिसाब से दिया जाता है और इसके पीछे कारण भी है। द्वापर में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा करके उनको 56 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर उस प्रथा को बंद करके इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और गोवर्धन रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने लगे। इस दिन घर और मंदिरों में विधि प्रकार की खाद्य सामग्री से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बना करके उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय ग्वालों जो ग्वाल बाल होते हैं, रोली चावल फूल जल मौली दही तथा तेल का दीपक जला करके पूजन और इनके जो भी पूजन कार्य किए जाते हैं। देखना, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगा करके की जाती है और इस दिन गाय बैल आदि पशुओं को स्नान करा करके धूप चंदन तथा फूल माला पहना करके उनका पूजन किया जाता है, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है। गौ माता को मिठाई खिलाया जाता है, इसकी आरती किया जाता है और तथा प्रदक्षिणा भी किया जाता है, अर्थात हम गौ माता की प्रदक्षिणा करते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होता है। सारे जानकारी इसलिए विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब सारे चीज समझ में आए और दरिद्र का नाश होता है। मनुष्य जीवन पर्यटन सुखी और समृद्ध रहता है। ये सब करने के बाद ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी रहता है, इसलिए हमें इस दिन प्रसन्नता रहना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन हमें प्रसन्नता रहना चाहिए, इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रह करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं आखिर भाई दूज क्यों मनाते हैं, ये भी जानना जरूरी है, फिर मैं इनका शुभ मुहूर्त भी बताऊंगा। तो गोवर्धन पूजा के अगले दिन कार्तिक शुक्ल की जो द्वितीया तिथि होती, इस दिन हम भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। भाई दूज का त्योहार यमराज के कारण हुआ था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक लगाकर उसकी आरती उतार करके भोजन खिलाती हैं। भाई दूज को संस्कृत में भागनी हस्ता भोजन कहते हैं। भाई दूज पर यम और यमुना की कथा सुनने का प्रचलन है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद ध्यान से सुनना पान खिलाने के प्रचलन है। अगर आप नहीं खिलाते तो जरूर खिलाया करें। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों को सौभाग्य अखंड रहता है, जो उनके सौभाग्य रहता है वो अखंड रहता है। और भाई दूज पर जो भाई बहन यमुना जी में स्नान करते हैं उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते, ऐसा हमारे धार्मिक कथाओं में लिखे हैं। और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना की पूजा जरूर करना चाहिए। भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो संपूर्ण भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। इस दिन यम के मुंशी भगवान श्री जो चित्रगुप्त जी कहेंगे इनका भी पूजन करने का प्रचलन है। देखिए दर्शकों, इनकी पूजन करने के साथ साथ लेखनी दावत पुस्तक या फिर आपके पास जो पवित्र ग्रंथ है भी उनकी पूजा भी कर सकते हैं। वर्णिक वर्ग के लिए यह नवीन वर्ष का प्रारंभ दिन कहलाता है। इस दिन नवीन बहियों पर श्री लिख करके कार्य प्रारंभ किया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन से चित्रगुप्त लिखते हैं। ध्यान से सुनना, जो चित्रगुप्त है इसी दिन से लिखते हैं। लोगों के जीवन का बही खाता जो है शुरू इसी दिन से करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस 2022 में कब है, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं। तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर को है। 2022 में 23 अक्टूबर रविवार को है। नरक चतुर्दशी कब है? तो धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी का त्योहार आता है। इस वर्ष नरक चतुर्दशी का जो त्योहार है 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इसे काली चौदस बोलते हैं, कई जगह नरक चौदस के नाम से जानते हैं, रूप चौदस या छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो नरक चतुर्दशी 2022 में 23 अक्टूबर को है। जी हाँ, 23 अक्टूबर को धनतेरस भी है और 23 अक्टूबर को जो है ये नरक चौदस भी है। तो क्यों है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो ध्यान से सुनना,
6:03 पर कार्तिक चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 को 6:03 पर कार्तिक चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 24 अक्टूबर को 5:27 में समाप्त होगा। तो इस बार 23 अक्टूबर 2022 रविवार को ही नरक चतुर्दशी है। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि 23 अक्टूबर को ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। तो आपको जो है 23 अक्टूबर को नरक चौदस का त्यौहार मनाना है, परेशान नहीं होना है। और यह भी माना जा रहा है कि जो 23 अक्टूबर को 11:40 से 24 अक्टूबर 12:31 तक इसका प्रभाव रहेगा चौदस का। अब जानते हैं दीपावली कब है। तो इस बार अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को है, लेकिन 25 तारीख को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जा रही है और 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि मौजूद रहेगी। तो उसी दिन निश्चित काल में आपको अमावस्या तिथि है, इसके हिसाब से 24 अक्टूबर को ही सर्वमान्य रूप से पूरे भारतवर्ष में दीपावली का जो त्यौहार ये मनाए जाएंगे। और आप में से अधिकतर लोग ये परेशान होंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण दीपावली में लग रहे हैं, तो दीपावली क्यों मना रहे हैं, जो सूर्य ग्रहण लग रहे हैं तो किस हिसाब से इसे हम माने। ध्यान से सुनना, प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। ध्यान से सुनना, गोवर्धन पूजा का भी इसी में मैं आप लोगों को तोड़ मरोड़ जानकारी बता रहा हूं। तो इस साल 24 अक्टूबर को दीपावली है, तो इस हिसाब से गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को होना चाहिए, लेकिन इस बार दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण लग रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण के कारण इस साल दीपावली अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर गोवर्धन पूजा नहीं होगा। सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को है। अब को 26 अक्टूबर को ही गोवर्धन पूजा मनाना है, क्योंकि 25 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहे भारत में। इसके बाद भाई दूज की तिथि को लेकर के असमंजस हैं। सही डेट क्या है बताइए गुरुजी करके आप में से अधिकतर लोग कमेंट कर रहे हैं। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व हम मनाते हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह भरे इस रिश्ते को भाई दूज के नाम से जानते हैं, इसे यम द्वितीय भी बोलते हैं। तो इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर से शुरू हो रही है, जो 27 अक्टूबर की दोपहर को समाप्त हो रही है। तो ऐसे में इस बार 26 और 27 दोनों ही दिन भाई दूज का पर्व मनाया जा सकता है, लेकिन 26 अक्टूबर को ज्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है। तो जो है आप भाई दूज का त्यौहार 26 अक्टूबर को मना सकते हैं। तो आप में से अधिकतर लोग कंफ्यूज थे कि गुरुजी आप हमें बताइए, वीडियो बना करके जो है बताइए कि धनतेरस कब मनाएं, नरक चतुर्दशी कब मनाएं, दीपावली कब है, गोवर्धन पूजा कब करें, भाई दूज का त्यौहार कब मनाएं। आप में से जितने सारे लोग थे, डाउट थे, आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि आप में से जितने भी लोग कंफ्यूज थे और जो लोग कंफ्यूज हैं वो वीडियो देखने के बाद उनका कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत समान हो सकता है। जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।